एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा जीके में जो अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है उसके अंदर अपने 9 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो भाई पहले उनको देखना। हरियाणा जीके के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर जो अपना स्टैटिक वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास स्टार्ट कर दी है। अगर कोई टॉपिक रहता है तो उसको फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज के बाद कवर कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी अपनी 9 क्लासेज हो चुकी है। इट मीन्स 9 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ने हैं तो भाई उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। प्लस उसके एमसीक्यू भी करा के वो भी आप क्या है चैप्टर वाइज कर सकते हैं। ठीक है। और भाई चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। करनाल जिले का गठन कब हुआ था। तो करनाल जिले का जो गठन है वो हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट आती है भाई करनाल जिले की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या जो अभी हम पढ़ रहे हैं अभी तो काफ़ी बढ़ गई होगी, बट ये जो हमारे पास जो डाटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद कोई गणना नहीं जनगणना अभी हुई नहीं है। तो जनसंख्या कितनी है करनाल जिले की, ये है भाई 15,53,124। ठीक है। नेक्स्ट आता है भी करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है भाई 2520 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई 2520 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आता है भाई सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात कितना है। तो लिंग अनुपात भाई कितना है करनाल जिले का 887 है। यानी 1000 लड़कों पे क्या है 887 करनाल जिले में लड़कियां हैं। नेक्स्ट आती है भाई तहसील। तहसील कौन कौन सी है करनाल जिले की। तो एक तो करनाल हो जाएगा, इसके अलावा असंध, नीलोखेड़ी, घरोंडा, क्या है घरोंडा। ठीक है। ये क्या है भाई करनाल जिले की क्या हो गई अपनी तहसील हो गई। नेक्स्ट आती है भाई उप तहसील या फिर सब तहसील कौन कौन सी है। तो सब तहसील में कौन कौन सी है भाई, एक तो है निसिंग, क्या है निसिंग, बल्ला, निगंदू। ये क्या है भाई उप तहसील हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई करनाल जिले के खंड कौन कौन से हैं, ब्लॉक कौन कौन से हैं। तो ब्लॉक भाई कौन कौन से होंगे, एक तो करनाल हो जाएगा, असंध हो जाएगा, नीलोखेड़ी हो जाएगा, नीलोखेड़ी, घरोंडा, इसके अलावा भाई मुनक, कुंजपुरा। ये सारे क्या हो जाएंगे भाई ब्लॉक हो जाएंगे। करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, घरोंडा, मुनक और कुंजपुरा। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई डिवीजन। क्या है नेक्स्ट है डिवीजन। तो करनाल का जो डिवीजन है वो कौन सा होगा भाई करनाल ही होगा। कौन सा होगा भाई करनाल ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई करनाल जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो है भाई 597 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितनी है भाई 597 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भाई करनाल जिले की रिजर्व सीट कौन सी है, आरक्षित सीट कौन सी है। तो रिजर्व सीट है भाई इसकी नीलोखेड़ी। कौन सी है भाई नीलोखेड़ी। नेक्स्ट आता है भाई उपमंडल। क्या है उपमंडल कौन सा है। तो उपमंडल कौन सा है भाई असंध है, करनाल है, इंदरी। नेक्स्ट आते हैं भाई निकनेम्स या फिर उपनाम। तो करनाल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो एक तो है भाई करण नगरी के नाम से, किससे करण नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जाना जाता है भाई इसको शूज सिटी। क्या है शूज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जाता है भाई
हरियाणा का पेरिस बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस, पेरिस। इसके अलावा क्या बोला जाता है भाई, धान का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है करनाल जिले को। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसका जो गठन कब हुआ था, लिंग अनुपात कितना है, ये सब वगैरह हमने इसका पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंग्रेजों द्वारा करनाल की जो स्थापना है कब की गई। तो अंग्रेजों द्वारा जो करनाल की स्थापना है वो कब कर दी गई थी भाई, 1806 ईस्वी में कर दी थी। कब कर दी थी भाई, 1806 ईस्वी में कर दी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एडम हाउस और एक्टर लोनी कहाँ पर है। तो एडम हाउस और एक्टर लोनी कहाँ पे है भाई, करनाल में है। कहाँ पे है भाई, करनाल में है। ठीक है, तो एडम और एक्टर दोनों क्या है, नाल चलते थे। क्या है, एडम और एक्टर दोनों क्या है, नाल चलते थे, यानी साथ चलते थे। तो नाल से बना लेंगे भाई करनाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, हरियाणा के किस स्थान पर तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ था। तो तराइन का जो पहला और दूसरा युद्ध है ये कहाँ पे हुए थे भाई, ये हुए थे तराइन करनाल के अंदर। कहाँ पे हुए थे भाई, तराइन करनाल में, करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, तराइन के पहला युद्ध जो कब हुआ था भाई, 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी। तो इसमें भाई किसकी जीत हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो जीत किसकी हुई थी भाई, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। चौहान की तो जीत थी और मोहम्मद गोरी की हार, मोहम्मद गोरी की हार। ये था भाई तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या है पृथ्वीराज चौहान ने क्या है मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी। तो उसमें भाई पृथ्वीराज चौहान हारा था और मोहम्मद गोरी जीता था। तो इसमें क्या है, किसकी जीत हुई थी भाई, मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद गोरी की जीत, पृथ्वीराज चौहान की हार। चौहान की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, तराइन की तीसरे युद्ध जो कि 1215-16 में हुआ था, इसमें किसकी जीत हुई थी। जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था इसमें भाई इल्तुतमिश ने किसको हराया था, इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दोज कबोचा को क्या कुबाचा को हराया था। ठीक है, तो किसने हराया था भाई, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने किसे हराया था भाई, यल्दोज कुबाचा, यल्दोज कुबाचा को हराया था। यानी किसकी जीत हुई थी भाई, इल्तुतमिश की क्या है जीत हुई थी और जो कुबाचा था वो क्या था, इसमें हारा था तराइन का तीसरे युद्ध के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट, तराइन का पुराना नाम क्या था। तो तराइन का जो पुराना नाम था वो क्या था भाई, वो था आजमाबाद। क्या था भाई, आजमाबाद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन, हरियाणा के 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में से कौन सा करनाल में है। तो करनाल के अंदर कौन सा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो करनाल में है भाई मधुबन। कौन सा भाई, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र बेगम समरू से संबंधित है। तो बेगम समरू से संबंधित कौन सा क्षेत्र है भाई, करनाल है। कौन सा है भाई, करनाल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12वीं शताब्दी में तरावड़ी के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था।
तो तरावड़ी के जो दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में वो किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने कराया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। दुर्योधन ने कर्ण को कौन सा नगर भेंट किया था? तो दुर्योधन ने कर्ण को कौन सा नगर भेंट किया था भाई? करनाल भेंट किया था। कौन सा किया था भाई? करनाल भेंट किया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। अर्जुन के पुत्र या फिर पोता राजा परीक्षित की राजधानी क्या थी? तो राजा परीक्षित की राजधानी क्या थी भाई? असंध। क्या थी? असंध थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ पर था? तो गौतम ऋषि का जो आश्रम है वो कहाँ पे था भाई? गोदर करनाल में। कहाँ पे था भाई? गोदर करनाल में। तो गैसे गौतम, गैसे गोदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 पे। महर्षि पराशर का आश्रम कहाँ पर था? तो महर्षि जो पराशर का आश्रम है ये था बहलोलपुर में। कहाँ पे था भाई? बहलोलपुर में। बहलोलपुर करनाल में। नेक्स्ट देखो 16 पे। महर्षि वेद व्यास का संबंध किस स्थान से है? तो महर्षि वेद व्यास का जो संबंध है वो है भाई बस्तली से। किससे है भाई? बस्तली। और बस्तली कहाँ पे आता है भाई? करनाल के अंतर्गत आता है। महर्षि वेद व्यास का संबंध किस स्थान से था? बस्तली करनाल से। तो व्यास बस्त ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। करनाल अभिलेख से किसके निर्माण का वर्णन मिलता है? तो करनाल अभिलेख से किसके निर्माण का वर्णन मिलता है भाई हमें? सरोवर का। किसका भाई? सरोवर का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का जो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय है भाई वो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? ये है अंजन सतनी करनाल के अंदर। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? ये अंजन सतनी, अंजन सतली करनाल में। ठीक है। करनाल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। करनाल से कौन सी लिपि से लिखा हुआ अभिलेख मिला है? तो करनाल से जो हमें अभिलेख मिला है वो किस लिपि में लिखा हुआ है भाई? वो लिखा हुआ है भाई खरोष्ठी लिपि में। किस कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। खरोष्ठी लिपि में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है भाई? ये है नीलोखेड़ी करनाल में। कहाँ पे है? नीलोखेड़ी करनाल में। नेक्स्ट देखो 21 पे। करनाल के किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? तो मेलों का गांव किसे कहा जाता है भाई? सालवन गांव को। कौन से गांव को भाई? सालवन गांव को। तो इसको कैसे याद करेंगे कि करनाल के कौन से गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? सालवन। यानी हर साल मेले भरते हैं वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट देखो 22 पे। हरियाणा में अमरूद और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है भाई? करनाल में होता है। कहाँ पे होता है भाई? करनाल में होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया भाई? ये किया गया भाई नीदरलैंड के सहयोग से। नीदरलैंड के सहयोग से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जो धान का उत्पादन है वो कहाँ पे होता है भाई? करनाल में होता है। कहाँ पे होता है भाई? करनाल अंदर होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। कुल चावल का हरियाणा में कितने प्रतिशत होता है? तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 14.1% क्या है? चावल का हरियाणा के अंदर ही उगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा का पहले सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो पहला जो हरियाणा के अंदर जो सैनिक स्कूल खुला था वो खुला था भाई कुंजपुरा करनाल में। कहाँ पे खुला था?
कुंजपुरा करनाल में खुला था। कब खुला था भाई? ये खुला था 1961 में। नेक्स्ट देखो 27 पे, हरियाणा में ओएसिस व करण लेक पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो ओएसिस व करण लेक पर्यटक स्थल कहाँ पे है भाई? करनाल में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में जरासंध का किला कहाँ पर है? तो जरासंध का जो किला है ये कहाँ पे है भाई? असंध करनाल में है। कहाँ पे है? असंध करनाल में। तो जरासंध तो असंध, जरासंध असंध। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो गिरजाघर है वो कौन सा है भाई? वो है सेंट जेम्स चर्च। जेम्स चर्च कहाँ पे है भाई? ये करनाल के अंदर है। कहाँ पे है भाई? करनाल के अंदर है। सबसे ऊंचा गिरजाघर है और इसकी जो लंबाई है वो है भाई 35 मीटर। कितनी है भाई? 35 मीटर है। ठीक है। उसकी सॉरी ऊंचाई कितनी है भाई? 35 मीटर है। और कौन सा है वो गिरजाघर? सेंट जेम्स चर्च। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा के सॉरी मलेरिया के कारण कब अंग्रेज करनाल को छोड़कर चले गए थे? तो कब छोड़ के चले गए थे भाई? ये छोड़ के चले गए थे 1841 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो 31 पे, हरियाणा में माता प्रकाश कौर मूक बाधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पे है भाई? ये करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 32 पे, हरियाणा के किस पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है? तो कहाँ पे है भाई? ये अटल पार्क में ही है। कहाँ पे है? अटल पार्क में है। और अटल पार्क कहाँ पे है? करनाल में है। मूर्ति भी किसकी है भाई? अटल बिहारी वाजपेयी की। और ये कहाँ पे है भाई? अटल पार्क में है। अटल पार्क कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध सीता माई मंदिर करनाल के किस गांव में है? तो करनाल के किस गांव में है सीता माई मंदिर? तो सीता माई क्या है? माई गांव के अंदर ही है। कहाँ पे है भाई? माई गांव में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, किस स्थान को हरियाणा में किस स्थान को हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहा जाता है? तो कौन से स्थान को कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है घरोंडा करनाल को। किसे कहा जाता है भाई? घरोंडा करनाल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 35 पे, हरियाणा में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे है? तो आलू जो प्रौद्योगिकी केंद्र है वो कहाँ पे है भाई? नीलोखेड़ी करनाल में। कहाँ पे है? नीलोखेड़ी करनाल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? तो करनाल हवाई अड्डे की जो स्थापना है वो हुई थी भाई 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो 37 पे, हरियाणा में दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो दस्तकारी जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पे है भाई? ये है मधुबन करनाल में। कहाँ पे है भाई? मधुबन करनाल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 38 पे, करण स्टेडियम और गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? तो करण स्टेडियम और गांधी मेमोरियल हॉल दोनों ही कहाँ पे है भाई? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 39 पे, हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो हरियाणा का जो प्रथम ड्राइविंग स्कूल है वो कहाँ पे खोला गया भाई? करनाल में। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम शुरू शुरू में ड्राइविंग करेंगे तो भाई किसी के नाल ही बैठेंगे, खुद अकेले तो चला नहीं सकते। नेक्स्ट देखो 40 पे, पराली से बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये भी कहाँ पे होगा भाई? करनाल के अंदर होगा। कहाँ पे होगा भाई? करनाल पे, करनाल के अंदर होगा। नेक्स्ट देखो, राज्य का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है?
तो राज्य का जो प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव बना है वो बना है भाई सिरसी गांव। कौन सा गांव पड़ा है भाई? सिरसी है, ना कि सिरसा, ध्यान रख लेना। सिरसी गांव है करनाल जिले का। कब बना है भाई ये लाल डोरा मुक्त गांव? ये बना है भाई 26 जनवरी 2020 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 42 पे, हरियाणा की कौन सी प्रथम पंचायत है जिसे राज्य में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार? ये मिला है भाई दुबड़ी करनाल को। किसे मिला है भाई? दुबड़ी करनाल को। नेक्स्ट देखो 43 पे, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का संबंध करनाल के किस गांव से है? तो करनाल के कौन से गांव से है भाई गूगल बॉय कौटिल्य? ये है कोहाड़ गांव से। कहाँ से है भाई? कोहाड़ गांव से है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो लियाकत अली खान का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई? करनाल जिले से है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी है? तो हरियाणा की जो प्रथम महिला चौपाल है वो है भाई उड़ाना गांव। उड़ाना गांव करनाल। उड़ाना गांव करनाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में किस स्थान पर एग्रोबेस उपकरणों का निर्माण होता है? तो एग्रोबेस यानी जो कृषि से रिलेटेड जो भी यंत्र है उनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है भाई? करनाल के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो 47 पे, हरियाणा के किस स्थान पर सर छोटूराम नमस्ते चौक है? तो सर छोटूराम नमस्ते चौक कहाँ पे है भाई? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, राज्य में कलंदर साहा का गुबंद किस स्थान पे है? तो कलंदर साहा का जो गुबंद है वो कहाँ पे है भाई? करनाल में है। नेक्स्ट देखो 49 पे, कलंदर साहा का गुबंद का निर्माण किसने करवाया था? तो इस गुबंद का जो निर्माण है वो करवाया था भाई बलबन ने। किसने करवाया था भाई? बलबल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है भाई वो है उचानी करनाल में। कहाँ पे है भाई? उचानी करनाल के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान NAGR, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? कई बार ये ना देके सिंपल ये भी दे देगा NAGR की स्थापना करनाल में कब हुई, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी भाई? नेशनल एनिमल ऑफ जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, नेशनल एनिमल्स ऑफ जेनेटिक रिसर्च की स्थापना करनाल में कब हुई थी? ये हुई थी भाई 1984 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो NBAGR, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसकी स्थापना करनाल में कब हुई थी? ये हुई थी भाई 1985 के अंदर हुई थी। तो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थापना करनाल में कब हुई थी भाई? 1985 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI को बेंगलोर से करनाल में कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया भाई? ये किया गया था 1955 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की जो स्थापना है वो बेंगलोर में कब हुई थी? तो बेंगलोर में भाई कब हो गई थी? बेंगलोर में हो गई थी ये 1923 के अंदर बेंगलोर में स्थापना हो गई थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की। ठीक है, बट इसको जो करनाल में कब ट्रांसफर किया गया? तो करनाल में किया गया था 1955 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब हुई? तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान की जो स्थापना है करनाल में ये हुई थी भाई 1969 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 56 पे, गेहूं अनुसंधान संस्था DWR की जो स्थापना है करनाल में कब हुई? ये हुई थी भाई 1978 के अंदर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा की एकमात्र फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL की जो स्थापना है वो करनाल में कब हुई? फोरेंसिक साइंस लैब की जो स्थापना है करनाल में कब हुई? तो ये हुई थी भाई करनाल में 1976 में हुई थी। और करनाल में भी कहाँ पे हुई थी भाई? ये मधुबन में हुई थी, मधुबन में। ठीक है। इससे पहला भाई इस 1973 के अंदर जो FSL की स्थापना है पहले रोहतक में हुई थी 1973 में। फिर क्या है 1976 में मधुबन करनाल में हुई थी, ध्यान रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, करनाल के किस युद्ध में ईरानी शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था? तो कब हराया था भाई? ये हराया था 1739 में हराया था। कब हराया था? 1739 के अंदर हराया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, ईरान के नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन था भाई? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। नेक्स्ट देखो, नादिर शाह अपने साथ क्या क्या लूट कर ले गया था? तो क्या लूट कर ले गया था भाई नादिर शाह? एक तो मयूर सिंहासन ले गया था, और उसके अलावा क्या ले गया था भाई? कोहिनूर हीरा ले गया था। क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा में प्रथम क्लोन कहाँ पर तैयार किया गया है? तो प्रथम जो क्लोन है वो कहाँ पर तैयार किया गया है भाई? करनाल में तैयार किया गया। नेक्स्ट देखो 62 पे, करनाल में कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो कल्पना चावला का जो जन्म है वो हुआ था भाई 1 जुलाई 1961 में हुआ था। ठीक है। अगर वही इसकी मृत्यु की बात करें तो भाई मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी भाई इसकी 1 फरवरी 2003 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो 63 पे, कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष यान द्वारा प्रथम बार कब अंतरिक्ष में गई थी? तो पहली बार जब वो अंतरिक्ष में गई थी वो गई थी भाई 1997 के अंदर गई थी। नेक्स्ट देखो 64 पे, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई भाई? वो की गई कुटेल गांव में। कहाँ पे? कुटेल गांव करनाल में। करनाल में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 65 पे, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई महिलाओं को, जब कोई महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, महिलाओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है भाई? 1 लाख रुपए इसमें क्या है? राशि दी जाती है। तो ये किस लिए दिया जाता है भाई? महिलाओं को, महिलाओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए, उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए। उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है भाई? 1 लाख दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 66 में, कल्पना चावला की आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी है भाई? एन एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखो 67 पे, राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल कहाँ पर है? तो गौशाला वाली जो जेल है वो कहाँ पे है भाई? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 68 पे, लिबर्टी जूता उद्योग की करनाल में स्थापना कब हुई थी? तो लिबर्टी जूता उद्योग की जो करनाल के अंदर स्थापना हुई थी भाई वो हुई थी 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी। 69 पे देखो,
हरियाणा में सर्वाधिक ढाक वन, चौड़े पत्ते वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चौड़े पत्ते के जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? करनाल जिले के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो 70 पे, राज्य की सबसे पुरानी कोस मीनार कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो कोस मीनार है वो है भाई कोहांड। कौन सी है? कोहांड। कहाँ पे है ये? करनाल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 71 पे, हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई? तो प्रथम जो एनसीसी की जो अकादमी की जो स्थापना है वो की गई भाई घरोंडा करनाल में। कहाँ पे की गई? घरोंडा करनाल के अंदर की गई। और ये कब की थी भाई? ये की थी 2016 के अंदर की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा का प्रथम स्मार्ट शहर कौन सा बना था? तो प्रथम जो स्मार्ट शहर है वो कौन सा बना था भाई? करनाल बना था। कौन सा बना था? करनाल बना था। नेक्स्ट देखो 73 पे, हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर खोला गया? तो प्रथम जो ट्रैफिक मुख्यालय है ये कहाँ पे खोला गया भाई? करनाल के अंदर ही खोला गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74, कुरु राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो कुरु राज्य की जो प्रथम राजधानी थी ना वो तो थी भाई कुरुक्षेत्र। ध्यान रख लेना। क्या थी? कुरुक्षेत्र थी। ठीक है। वही क्या है, दूसरी राजधानी की बात करें, क्या है? कुरु राज्य की दूसरी राजधानी। तो दूसरी राजधानी कौन सी थी भाई? दूसरी राजधानी थी असंध। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान कहाँ स्थापित हुआ था? तो साइंस उद्यान कहाँ पे स्थापित हुआ था भाई? करनाल में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, करनाल के लिए सखी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सखी योजना की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी भाई? करनाल से हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी भाई 1 सितंबर 2015 से। ठीक है। नेक्स्ट देखो 77 पे, हरियाणा में गोवर्धन योजना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो गोवर्धन योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी भाई कुंजपुरा से। कुंजपुरा से हुई थी। और कब हुई थी भाई? ये हुई थी मई 2018 को। कब हुई थी? मई 2018 को हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78, करनाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो करनाल के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है भाई? शोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है करनाल में? शोरा पाया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर, ये 79 यहाँ पे आना था, कोई नहीं, इसका नंबर नहीं डाला, वैसे कर लेंगे इसको। करनाल किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? करनाल कौन से नेशनल हाईवे पे है भाई? NH 44 पे है। नेक्स्ट देखो 79 पे, इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की करनाल में स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1991 के अंदर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80, करनाल के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो करनाल के अंदर जो मुख्य मेले हैं वो कौन कौन से लगते हैं? तो एक तो है भाई परासार का मेला, दूसरा है बाबा सिमरन दास का मेला, सिमरन दास का मेला। इसके अलावा है भाई पांडू का मेला, पांडू का मेला, छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला। ठीक है। तो परासर का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये सारे मेले का है करनाल के प्रमुख मेले के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा में 5 पीरों की मज़ार व बहादुर खां की मज़ार कहाँ पे है? तो 5 पीरों की मज़ार कहाँ पे है भाई? करनाल के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 82 पे, हरियाणा में इलाही बख्श की मज़ार कहाँ पे है? तो इलाही बख्श की मज़ार कहाँ पे है भाई? करनाल के अंदर है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है।
नेक्स्ट देखो 83 पे, हरियाणा में केसरमल बोरी की मजार कहाँ पे है? तो केसरमल बोरी की जो मजार है ये भी कहाँ पे है भाई? करनाल जिले के अंदर है। नेक्स्ट देखो 84 पे, करनाल के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से है भाई? करनाल है, असंध है, घरौंडा है, इसके अलावा भाई नीलोखेड़ी है। नीलोखेड़ी, जिसके अंदर नीलोखेड़ी क्या है भाई? रिजर्व्ड है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपना जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स है वो सारे हमने कर ली है। तो इस क्लास से बाहर आपका डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है। क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।